दर्शकों, अब चौपाई नंबर 2 पर आते हैं। बालकांड के दोहा नंबर 147 की चौपाई नंबर 2 में लिखा है कि जासु अंस उपजहिं गुणखानी अगणित लच्छी उमा ब्रह्माणी। दर्शकों, इस पंक्ति में भी दुर्गा जी की महिमा का वर्णन है। कहा है जिनके अंश से अर्थात दुर्गा जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां अर्थात तीनों देवताओं की पत्नियां उत्पन्न होती हैं। भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई अर्थात दुर्गा जी के बोहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। अब इस दोहे की ये जो पंक्ति है जिसमें लिखा है कि राम बाम दिसि सीता सोई, यहाँ पर सीता जी का श्री राम जी के बाएं भाग में बैठने का वर्णन है। दर्शकों, यहाँ सीता जी का जिक्र केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। कहा है कि जिस प्रकार सीता जी श्री राम जी के बाम भाग में बैठती हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा जी भी ब्रह्म के बाम भाग में बैठती हैं। ऊपर वाली इस चौपाई में दुर्गा जी द्वारा ब्रह्म के बाएं भाग में बैठने की बात कही गई है और इस पंक्ति में राम के बाएं भाग में सीता जी के बैठने की बात कही गई है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बाएं भाग में सावित्री जी बैठी होती हैं और शिव जी के बाएं भाग में पार्वती जी बैठी होती हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ श्री राम अर्थात विष्णु जी के बाएं भाग में सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी बैठी हैं। जिस प्रकार श्री राम जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं अर्थात विष्णु जी ही श्री राम हैं, उसी प्रकार सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार है अर्थात सीता जी ही लक्ष्मी जी हैं। सीता जी को दुर्गा जी नहीं कह सकते क्योंकि सीता जी अर्थात लक्ष्मी जी तो दुर्गा जी अर्थात जगमूला से उत्पन्न होती है। रामचरितमानस की इस चौपाई में भी स्पष्ट लिखा है कि उस आदि शक्ति जगमूला से अनेकों लक्ष्मी, पार्वती तथा ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी जगमूला नहीं है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3।